साथियों, ये दिल्ली सरकार द्वारा जो राशन दिया जा रहा है, ये जिन लोगों के पास दिल्ली में राशन कार्ड नहीं है उन लोगों के लिए तमाम स्कूलों में ये राशन की व्यवस्था की गई है। और देख रहे लोग कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के भी इसमें लगे हुए तमाम दिल्ली सरकार के वॉलंटियर हैं, जिनकी देख रेख में ये राशन यहाँ पर वितरण हो रहा है न्यू अशोक नगर MCD स्कूल में। तो साथियों, एक दिल्ली सरकार की एक ये मुहिम है कि सभी लोगों तक ये राशन पहुँचे और जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनको राशन कार्ड से राशन दिया जा रहा है, और जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को आधार कार्ड के बिहाफ पर ये राशन दिया जा रहा है। तो एक उपलब्धि है ये भी दिल्ली सरकार की, और तमाम लोगों को जो है इसका लाभ मिल रहा है। आप कौन से ब्लॉक से आए? ए ब्लॉक। कितने लोगों का राशन मिला आपको? 4 लोगों का। 4 लोगों का? हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, सब बढ़िया। तो आधार कार्ड थे सबके? आधार कार्ड के बिहाफ पे मिला आपको? हाँ, आधार कार्ड से मिला है। आधार कार्ड से। स्कूल में जो राशन दे रहे हैं, हाँ जी। उनसे कोई शिकायत तो नहीं है? ना ना, कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया सब आराम से दे रहे हैं? हाँ। साथियों नमस्कार। जैसा कि पता है कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो बिना राशन कार्डधारी हैं उनको अनाज यानी राशन दिल्ली सरकार की तरफ से मुहैया करवाया जा रहा है। और न्यू अशोक नगर MCD स्कूल में इस समय मैं मौजूद हूँ। हमारे सम्मुख उपस्थित हैं मनोरंजन निगम पार्षद अनीता हाकिम सिंह जी। अनीता जी, यह जो राशन यहाँ पर आपकी देखरेख में आज से बंटना शुरू हुआ है, तो किन लोगों को मिल रहा है ये? देखिए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत अच्छी एक मुहिम चलाई है कि ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, तो उनको राशन नहीं मिल पा रहा था। तो ये उन लोगों के लिए एक मुहिम चलाई है कि जिनके राशन कार्ड नहीं है वो अपने परिवार के आधार कार्ड दिखा सकते हैं। आधार कार्ड दिखा के रजिस्ट्रेशन भी स्कूल में ही होगा। किसी को कि किसी की ऐप नहीं खुल रही है, किसी को समस्या आ रही है, किसी के फ़ोन में नेट नहीं चल रहा है, तो वो सबसे ऊपर आके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का जो है बट रहा है। सुबह थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, मैं यहाँ पे सुबह 11:30 बजे आ गई थी और अभी मुझे लगता है कि 3:30 बज गए हैं और मैं सुबह 11:30 बजे से अभी 3:30 बजे तक यहाँ पर बैठी हूँ कि ताकि लोगों को समस्याएं ना आए और एक सिस्टम से चल सके चीज़ें। यहाँ पे जैसे स्कूल वालों में स्कूल के पास से थोड़ी समस्या थी, इनके पास वो तोलने का वो कांटा भी नहीं था, तो हमने उसी टाइम 2 कांटों का इंतज़ाम कराया कि किसी भी तरह से हमारे ये सब जो लोग हैं परेशान हो रहे हैं वो वापस नहीं जाने चाहिए। और सुबह हमारे यहाँ 12 बजे से अभी 3:30 बज रहा है, लगातार राशन बंट रहा है। और जो भी हमारा समय निर्धारित किया गया है 5 बजे तक का, वो उस टाइम तक राशन भी बटेगा और हम भी 5 बजे तक यहाँ पे लोग राशन बांटते हैं उनकी मदद के लिए बैठे हुए हैं। अनीता जी, सुबह से डेढ़ रोजाना बटेगा, तो समय क्या है सुबह से? देखिए, सुबह से ये है कि जितना यहाँ पे लोगों के लिए स्लॉट आया है, तो उस स्लॉट के हिसाब से जितने दिन भी ये चलता है, 3 दिन 4 दिन, और आगे के लिए जो भी हमारी प्रक्रिया होगी दिल्ली सरकार की तरफ से ऊपर से, वो हम लोगों को बताएंगे। अभी तो देखिए हमारे पास सुबह से ही हम बांट रहे हैं, तो काफ़ी राशन बट चुका है और काफ़ी हमारे पास कई दिनों के लिए हमारे पास राशन है। तो अनीता जी, ये दिल्ली सरकार की तरफ से, वहीं बीजेपी कह रही है
कि ये अनाज जो है केंद्र सरकार का है? देखिए, बीजेपी के तो ये जुमले हमेशा ही चलते आए हैं कि वो जैसे कि वो पावर ही एलजी को दे दी गई है, और ये तो हमें कोई भी काम होता है वो करने ही कहाँ देते हैं। तो ये सबको पता है कि दिल्ली सरकार की तरफ से मुहिम चल रही है, तो इसलिए दिल्ली सरकार की तरफ से ही आई है। ये तो बीजेपी के कहने का क्या है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कहती रहे, लेकिन ये दिल्ली सरकार की तरफ से वो कराया गया। लोगों को मिलेगा कोई टारगेट? नहीं, देखिए, ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि दिन में कितने लोगों को मिलेगा। एक समय निर्धारित होता है कि भाई जो स्टाफ है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का राशन बटेगा। अब उसमें जितने भी होता है, जैसे अब मैं सुबह से 12 बजे से जैसे शुरू हुआ था, तो हम देख रहे हैं कि 12 बजे से जो लोग काम कर रहे हैं वो नॉन स्टॉप कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक लंच वगैरह भी नहीं लिया, और हम लोग भी बराबर उनके साथ लगे हुए हैं। ऐसा कोई निर्धारित नहीं किया गया है कि एक दिन में कितने लोगों को बांटना है। ये तो 5 बजे तक जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पॉसिबिलिटी है हम उतना बांटवाएंगे। तो अनीता जी, एक सवाल है आपसे और है, जैसा कि पिछले लॉकडाउन में भी आप लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर काम किया था, पका हुआ राशन का व्यवस्था किया था, इस बार वो राशन की व्यवस्था नहीं हुई, पके हुए भोजन की, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमने जितना पके हुए भोजन की थी उससे इस बार आप देख रहे हैं तो पर हेड हमने उसी हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सुविधा कराई है कि जैसे मैं सुबह 12 बजे से यहाँ बैठी हूँ और मैंने जो यहाँ पे सिस्टम चलवाया, जो मैंने देखा कि एक परिवार में अगर किसी का राशन कार्ड नहीं है और वो 8 लोग हैं, तो मैंने यहाँ पे देखा है कि जैसे 6-6, 8-8 लोगों का भी एक पर हेड के लिए 5 किलो का राशन है। तो ऐसे 4 लोग हैं तो उनको 20 किलो राशन दिया है हमने, जिनका 6 लोग हैं तो उनको 30 किलो भी दिया है, जो 8 हैं तो उनको 40 किलो यानी 50 किलो तक भी राशन दिया है। तो आप इस चीज़ से लगा सकते हैं। और खाने के उससे देखिए इन्फेक्शन का ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि खाने का जो बढ़ता है उसमें सबका हाथ लगता है, सबकी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से वैसे राशन की जगह हमने सूखे खाने का ज़्यादा इंतज़ाम किया। आप लोग देख सकते हैं कि कोरोना के इसमें जो है बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का डर है, इसी वजह से सूखा राशन बांटा जा रहा है। और किस किस तरह के मतलब यहाँ पर जो है जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, इन चीज़ों का क्या क्या ध्यान रखा गया? देखिए, हमने अपनी पूरी कोशिश की गई है और हमारे सिविल डिफेंस के भी लोग आए हुए हैं और हमारी आम पार्टी के भी काफ़ी कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे मुकेश मंडल जी हैं और अपने सोनू भाई हैं, यहाँ पे अजय है, और वो सुबह से बजरंगी भाई भी हैं, सुजाता जी हैं, शबाना जी हैं। तो हम सभी लोग जो है यहाँ पे सुबह से लगे हुए हैं, तो सभी हैं, जैसे मैं और मुकेश भाई हम तो, और सोनू भाई, अजय, हम कई लोग तो ऐसे हैं कि जो 12 बजे से लेके अब तक हैं, और हम लोग 5 बजे तक रहेंगे जब तक ये टाइमिंग इसका है। तो साथियों, देखा ये थी अनीता हाकिम सिंह जी, इन्होंने बखूबी बताया। और जो आज राशन की प्रक्रिया उसके लिए मेरे साथ हैं मुकेश मंडल जी। मंडल जी, ये जो राशन जो आधार कार्ड लेके आते हैं उनको किस तरह से चेक किया जाता है और क्या कैसे पता चलता है कि ये राशन कार्ड, इस पर पहले अनाज नहीं लिया गया, इस तरह की कोई बात? ये एक सॉफ्टवेयर दिल्ली सरकार की तरफ से तैयार किया गया है। अगर किसी इंसान का राशन कार्ड है तो फिर अगर इस पर डालेंगे तो उसमें शो कर जाएगा कि इनका राशन कार्ड पहले ऑलरेडी बना हुआ है दिल्ली का। तो जिसका राशन कार्ड नहीं है, जो यहाँ बाहर से लोग आके रह रहे हैं, उनका राशन कार्ड बना हुआ नहीं है, उनको इस समय काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो जिनका राशन कार्ड नहीं बना, उनका उस सॉफ्टवेयर पर नाम, आधार कार्ड से सब कुछ लेके डालते हैं तो उसमें शो नहीं करता, तो इसका मतलब इनको अनाज की ज़रूरत है। इस तरीके से उन लोगों को इस सुविधा का फ़ायदा मिल रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। अगर किसी का आधार कार्ड ये दिल्ली से बाहर का है तो क्या उसके लिए भी सुविधा है? हाँ बिल्कुल, जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं उनके लिए भी सुविधा, और ख़ास करके ज़्यादातर जो अधिकतर बाहर से ही आए हुए लोग हैं, यहाँ के तो ऐसे बहुत कम हैं कि जो मतलब यहाँ परमानेंट रह ही रहे हैं। बाकी जो लगभग रह रहे हैं उनका राशन कार्ड अधिकतरों का बना हुआ है, और बाकी अधिकतर खुद सक्षम है कि वो अपना घर का खर्चा चला सकते हैं और 2 टाइम का खा सकते हैं। लेकिन जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो सक्षम नहीं है कि वो 2 टाइम का खा सके, तो फिर दिल्ली सरकार ने उनके लिए ये मुहिम चलाई है, काफ़ी अच्छा है। मेनली आधार कार्ड लेके आएँ और अपना राशन ले जाएँ। हाँ, मेनली आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है, और आधार कार्ड के उस पर ही वो सिस्टम पे डाला जाता है, जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो उसके हिसाब से जैसे ही डालते हैं तो उनका पता पड़ जाता है और उस हिसाब से उनको मिलता है। तो लगभग कुछ आइडिया अभी तक कितने लोगों का राशन बढ़ चुका होगा? लगभग मेरे ख्याल से आई थिंक 40-50 लोगों को बढ़ चुका है, आज ही से ये चालू हुआ है। अच्छा, वही लगभग जो है, मैं तो तोड़ रहा था यहाँ, मेरे को इतना नहीं पता। अनीता दीदी देख रही थी पूरा उधर, मैं खुद राशन तुलवाने में लगा हुआ था। तो
अच्छा, हाँ उतने लोगों को राशन पहुंच चुका है, बता रहे परिवार को। हाँ तो 40 परिवार को पहुंच चुका है। बाकी तो मैं तोलने में लगा हुआ था और मैं इधर काम में देख रहा था पूरा, तो अभी थक गया तो थोड़ा बैठा हूँ मैं। बाकी हम सब लोग जो है पूरी तरीके से हम कार्य कर रहे हैं, लगभग काफ़ी संख्या में मिलता जा रहा है लोगों को। तो साथियों देखा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपना पूरा समय दे रहे हैं, पूरे तन्मयता से यहाँ पर लगे हुए हैं और ये इनका कहना है कि सभी लोगों तक जो दिल्ली सरकार की मुहिम है, जो राशन पहुँचाने की अरविंद केजरीवाल जी की मुहिम है, दिल्ली सरकार की जो मुहिम है, उसका लाभ जन जन तक पहुँचे। धन्यवाद।